राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 22वें श्लोक में तामस ज्ञान का वर्णन करते हैं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। व्याख्या। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम्। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में राजस ज्ञान से भी तामस ज्ञान को भिन्न बताने के लिए तू पद आया है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं भोगी, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण ही होती है। इत्यज्ञान विमोहितः। अहैतुकम्। तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है। शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है। दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। अतत्वार्थ बदल्पम च। यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस वास्तविक ज्ञान से यानी विवेक से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ है, कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यथ और तत्पद से ही काम चलाया है। तत्तामस मुदाहृतम। युक्ति रहित अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है। इसलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। परिशिष्ट भाव। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। यह तामस मनुष्यों की बुद्धि है, जिसको पशु बुद्धि कहा गया है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, त्वं तु राजन् मरीष्येति पशु बुद्धेमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है।